आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या नीतीश कुमार इतना बीमार है? अंबेडकर के पुण्यतिथि के दिन नीतीश कुमार पटना हाई कोर्ट के प्रांगण में, जो पश्चिम में है, वहां अंबेडकर जयंती के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण उन्होंने किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्रकारों से आज फिर करीब 15 दिन बाद, आप कह लीजिए 3-4 मीटिंग में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे थे, नीतीश कुमार, आपने देखा होगा किस तरीके से पत्रकारों को प्रणाम करते हुए, टाटा करते हुए निकल गए थे, बाय बाय करते हुए निकल गए थे, पत्रकारों से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन पत्रकारों को नीतीश कुमार ने क्या कहा वो तो सुनवाएंगे ही, लेकिन क्या नीतीश कुमार की तबीयत इतनी खराब है? मात्र 14 मिनट नीतीश कुमार जो हैं वो उस प्रांगण में रहे, हाईकोर्ट के प्रांगण में रहे, जहां भीमराव अंबेडकर को की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। क्या इतना बीमार है नीतीश कुमार? मात्र 14 मिनट। आज का मैं उनका कार्यक्रम बता दूं, और मैं दिखा रहा हूं, देखिए कार्यक्रम जो हमारे मीडिया में आया था। 10:30 बजे वो घर से निकले हैं, 10:36, 6 मिनट लगे हैं उन्हें हाईकोर्ट पहुंचने तक, और मात्र जो है 10:30 से 10:54 पे, यानी कि 24 मिनट, मात्र 24 मिनट नीतीश कुमार जो हैं वो रहे हैं वहां पे। क्या वास्तव में इतना बीमार हैं? लगता तो यही है। नीतीश कुमार के चेहरे को देखिए, जब वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं, उसको हम सुना, देखिए चेहरे को, शायद चेहरा जो है, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि है, बीमार है नीतीश कुमार। लग रहा है कहीं अंदर से बीमार हैं, और वो अपनी व्यथा किसी से बता नहीं पा रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज होनी थी, टल गई। एक ही जवाब दिया उन्होंने कि अब सबको मिलकर काम करना होगा। बस नीतीश कुमार इतना ही उन्होंने कहा कि सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम बातें पत्रकारों से उन्होंने की। सुनवाते हैं नीतीश कुमार को। हर राज्य को अधिकार है, जब भी चुनाव होता है राज्य में होता है, तो अलग अलग देखे नहीं है। कांग्रेस वाला भी कई जगह जीता था, और इस बार मान लीजिए इसके पहले वाला तो ही जीता हुआ वही थे, और इसके पहले भी बीच में बीच में लोग जीत गए थे, और फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है। मैंने कांग्रेस को भी कम वोट नहीं, अच्छा ही वोट आया है, और वो जीत गए। तो चलिए, जो भी फैसला करती है तो सबको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले, तेलंगाना में सोचिए, और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तो फिर जीत गए। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई खास चर्चा नहीं है। अरे ये सब तो होते रहता है। इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से, जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज़ छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कह दे कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेज़ी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं। तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज़ है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है, उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है
और जो अपना राज्य मेरे राज्य करे देश के, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रहे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, हम इतना जगह सेवा नहीं किए जी। आप बोलिए ना, हम लोग आंदोलन भी किए, आबाद में किए, सब कुछ किए, हमारे साथी भी सब किए, सब कुछ किए हैं, तब आगे कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं एकजुट होकर के सब लड़े, और बाकी हम किसी पर, इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं। आज का हम देखते रहते हैं, न्यूज छपते रहता है कि भाई ये नहीं जा रहा था तो 4 पार्टी का दे दिया, क्यों नहीं दे रहा, बड़ा फालतू बात है। अरे हमारा दूसरे कारण से नहीं था ना, तो ये कौन खास बात है। आप तो जानते हैं हल्का सा बुखार होता, 100 भी नहीं था, उससे भी कम था, खांसी और सर्दी हो गया था, तो हम तो जान के 5 दिन घर पे पड़े रहे। सर इंडिया गठबंधन में सर इंडिया बोल रही है कि इस बार 400 पार। आप चिंता मत करिए, हम राज्य के हित में अपना काम में लगे रहते हैं। कितना ज़्यादा सब काम हम लोग किए, कितना तेजी से और ज़्यादा रोजगार देने का आज सबको काम करने में लगे हुए हैं। तो हमारा रात दिन यही काम है, तो राज्य के हित में अपना काम कर रहे हैं, और देश के हित में बाकी सब एकजुट हो, इसके अलावा और कुछ। सर इंडिया गठबंधन में सर 10 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं बिहार में, होगा ही नहीं, तो सही बात है, वो तो हम पहले ही कह चुके हैं, घोषित कर चुके हैं, हाउस में भी और बाहर भी। तो जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने कराया, कितना बढ़िया रिपोर्ट आया, और खाली जाति आधारित गणना नहीं कराया, कहा कि हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, सबका। तो आप देखें ना जी, अपर कास्ट में भी कितनी गरीबी है, हर जात में कितनी गरीबी है। तो उन लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बोलिए, 1 करोड़ से थोड़ा सा कम परिवार का, और उन सब लोगों के लिए हमने कह दिया कि वो लोग उस परिवार के, हर परिवार में 1-1 को 2-2 लाख रुपया का हम लोग सहायता देंगे, यही काम करे। तो ये सब चीज़ तो हम लोग करवा रहे हैं, तो एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि अगर ये लोग कराते पूरे देश में जाति आधारित जनगणना, तो कितना सबको फायदा होता। और खाली जाति आधारित गणना नहीं, आर्थिक स्थिति का भी सबको जानकारी देना चाहिए, पूरा का पूरा सर्वे करना चाहिए। जब अगला बार हो तो हम तो यही चाहेंगे कि हो, जैसे हम लोग किए दोनों मिल करके, तो वो हो गया। और उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग यही ना कहते हैं कि बिहार का जो गरीबी है, सोच लीजिए, तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो बिहार कितना आगे बढ़ा। बोलिए ना, बिहार कितना पौराणिक जगह है। आप सब जो है बिहार के याद करिए बचपन में, और नीचे का बात याद करिए, ये देश में भी और देश के बाहर भी जो कुछ भी था, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था विकास। अब बाद में सब कुछ गड़बड़ा गया जो भी यहाँ का। तो एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ा रहेगा और सबके हित में काम करता रहेगा। आप देख रहे हैं, एक बात हम बता देते हैं, बिहार का लोग कितना ज़्यादा दूसरे जगह पर जाकर के सेवा करता है, काम करता है। और देखें, एक भी कोई गड़बड़ करता है बिहार का, तो बिहार का जो कुछ भी आदमी है बहुत अच्छा स्वभाव है। तो हम तो सबको ना चाहते हैं। अब पत्रकार आप लोग हैं, सबका भी बड़ा अच्छा स्वभाव है। तब ऊपर दिल्ली वाला आप लोग पर कब्जा किया, छोड़िए ना जाने। सुनिए ना, हंस के बोलो, हम सबका सब दिन इज्जत करते रहेंगे। और एक बार जब हम कोशिश कर रहे हैं, अगर देश के हित में काम अगला हो जाए, तब फिर आप लोग और बहुत आज़ादी के साथ बड़ा काम करते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग कहीं जाते थे, हर समय कहते थे मिलना, तब कहे छोड़िए ना भाई, क्या मतलब है, झूठे काली काहे के लिए करिएगा। तब बीच में जब पहले बोलते थे तो हमारा बतवा ठीक, अब बाद में वहाँ से कह देता अंड बंड,
तब छोड़िए, उसमें क्या दिक्कत है? अमित शाह आ रहे हैं 10 और सब तारीख ठीक है ना? सब स्वस्थ रहिए। अमित शाह जो पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक में आ रहे हैं ना, तो वो तो होगा, वो तो 10 को आ रहे हैं। हाँ, पहले एक दिन कर दिए थे 10 के बजाय, तो फिर कर दिए, तो रहबे करेंगे हम लोग, सब लोग रहे। उसको तो रहबे नहीं, वो तो होता ही है, वो तो परंपरा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन देश की मांग है कि आप नेतृत्व करें, मोदी जी को हटाने के लिए देश की मांग है कि आपका नेतृत्व हो। मांग है कि आपका नेतृत्व देश की मांग है। ना बेटा, हमारी नहीं, हम ये सब नहीं चाहते हैं भाई। अब कोई जो बोलना चाहता, हम चाहते हैं सबके हित में कांग्रेस के भी लोग मांग सर इंडिया गठबंधन में सर अब एक के सवाल दोबारा इंडिया गठबंधन में सर रीजनल पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए सर? इंडिया गठबंधन में रीजनल पार्टियों की भूमिका क्या होनी चाहिए सर? क्योंकि माना जाता है कि खूब आपस में बातचीत करके, लेकिन हम देखिए, अभी आपको कुछ कहना उचित नहीं होगा। जो मीटिंगवा होगा उसमें सारी बात कहेंगे, हम मीटिंगवा के बाद सबको करेंगे। सुना आपने नीतीश कुमार को, कहा कि मिलकर काम कीजिएगा तभी सफलता मिलेगी। और आपको याद ही होगा कि नीतीश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में भी कहा था कि कांग्रेस को छुट्टी नहीं है, 3 राज्यों से छुट्टी हो जाने दीजिए तब मिल बैठकर बात करेंगे। और अब तो शायद कांग्रेस को छुट्टी हो गई, 3 राज्यों से कांग्रेस की विदाई हुई है, छुट्टी हो गई है। अब नीतीश कुमार से शायद कांग्रेस बात करेगी। अब देखना है कांग्रेस कब तक बात करती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।